थर्ड स्टेप होता है आपका वाइटल मॉनिटरिंग। वाइटल मॉनिटरिंग यानी वाइटल मॉनिटरिंग, वाइटल से क्या है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, फिर आगे आपका हार्ट रेट, फिर आगे आपका टेम्परेचर, फिर आगे आपका शुगर, इसमें शुगर भी इंक्लूड कर देते हैं। ये आपको दिन में 3 टाइम तो लेना ही है। पहले आप ले 6 बजे, फिर अगर अप टू मतलब एक महीने तक के लिए तो आप इसको ऐसे कर लो 6-12 6-12 6-12, ठीक है, यानी 4 टाइम्स अ डे ले लो, ठीक है। अब करना क्या है, क्यों करना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी बीपी। बीपी आपको डॉक्टर बोलता है कि हमें बीपी चाहिए किडनी पेशेंट में 160 टू 180 mm ऑफ Hg, ठीक है। आप बोलोगे साहब मेरे को तो पहले से हाइपरटेंशन था और आप हाइपरटेंशन में और डाल रहे हो, ये क्या मतलब हुआ कि बीपी 160 टू 180 मेंटेन होनी चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ 160 टू 180 मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि 160 टू 180 मेंटेन होगी तभी क्या होगा, आपकी जो नसें हैं वो क्या करेगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा के रेनल फ्लो यानी रेनल ब्लड फ्लो को बढ़ाएगी, ब्लड फ्लो को बढ़ाएगी। रेनल ब्लड फ्लो को बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिक किडनी ज्यादा काम करेगी। किडनी ज्यादा काम करेगी तो यूरिन भी अच्छा फ्लो होगा। यूरिन जितना मेंटेन होना चाहिए उतना अच्छे से मेंटेन होगा, ठीक है ना। तो ये आपका बीपी का होना चाहिए, ठीक है। किसी किसी पेशेंट में वेरी करता है भाई कि भाई किसी किसी में होता है कि 160 टू 180 मेंटेन रखना चाहिए तभी यूरिन आता है। किसी किसी में होता है भाई कि 120 टू 140 में भी आ जाता है। वो अलग अलग डॉक्टर के अकॉर्डिंग होता है और पेशेंट के अकॉर्डिंग होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इतनी ही कंपलसरी है कि मेंटेन करके रखनी है। ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। तो आपको सबसे पहला होता है कि बीपी शुड बी मेंटेन, ठीक है ना, ताकि आपका यूरिन ना तो कम हो। अगर आपको हाइपोटेंशन हो जाता है तो आपका यूरिन आउटपुट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। और हाइपोटेंशन हो गया तो भी ज्यादा हाइपोटेंशन हो जाता है, मतलब सपोज करो कि 200 हो गया, 210 हो गया, तो ये भी आपको आपका अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये छोटी छोटी आर्टरीज को क्या करता है, ब्रस्ट कर देता है। अगर ज्यादा ब्लड फ्लो हो गया तो छोटी छोटी आर्टरीज को ब्लड बस्ट करेगा और आपको कॉम्प्लिकेशन करेगा, ठीक है ना। आफ्टर ऑल किडनी पे लोड पड़ेगा। तो बीपी आपका मेंटेन करना चाहिए, ठीक है ना। बीपी शुड बी मेंटेन्ड। उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर बोलेगा कि आपको कौन सी टेबलेट लेनी है, ठीक है। तो बीपी शुड बी मेंटेन्ड। दूसरा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको 4 टाइम लेना ही है। टेम्परेचर से क्या है, इसका भी एक चार्ट बना लेना आप ऐसे भाई, जिसमें लिखा हो बीपी, टेम्परेचर और क्या, हार्ट रेट आपका और शुगर। अभी टेम्परेचर से क्या है तात्पर्य, टेम्परेचर क्यों लेना है, टेम्परेचर से इतने को ये एक चीज मिल जाएगी कि भाई हमें इन्फेक्शन तो नहीं है, 100 डिग्री जा रहा है क्या नहीं है। तो हमें ये चीज मालूम हो जाएगी कि हमारी बॉडी ठीक से काम कर रही है ना। हमको कोई भी फीवर नहीं है, हमको कोई भी इन्फेक्शन का सोर्स नहीं है, ठीक है ना। हम कोई भी इन्फेक्शन के एक्सपोजर में नहीं आए हैं। तो टेम्परेचर से आपका ये है तात्पर्य, है ना। अब हो गया आपका शुगर। शुगर्स क्यों मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि आपको जो टेबलेट्स चल रही है वो इम्यूनोसप्रेसिव टेबलेट्स है। जैसे वाइसोलॉन टेबलेट का नाम सुना ही होगा, टेबलेट वाइसोलॉन हो गई। ये क्या होती है, स्टेरॉइड्स होते हैं। अभी स्टेरॉइड्स जो चलते हैं, ठीक है ना, ये भी इम्यूनोसप्रेसिव का काम करती है। स्टेरॉइड जो चलते हैं वो आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको एक चीज है कि मॉनिटर करके रखना है आपका शुगर लेवल। भाई कोई कोई पेशेंट बोलता है मुझे शुगर है ही नहीं, फिर भी शुगर मेरा 200 आ रहा है, 180 आ रहा है, 110 आ रहा है। तो वो आपको शुगर चेक करना है और वो आपको डॉक्टर को बताना है। तो डॉक्टर जो सलाह ले
वही आपको करना है, ठीक है ना। अब आ गया मेडिसिन मैनेजमेंट। क्या आ गया? मेडिकेशन मैनेजमेंट। मेडिकेशन मैनेजमेंट ये भी सबसे अच्छा टॉपिक है, और इसमें आपको ध्यान देने का है, ठीक है। आपकी मेडिसिन जो चल रही है, ठीक है, उस पे आपको स्ट्रिक्टली ध्यान देना है, उसका टाइम अकॉर्डिंग ही लेना है, जैसा डॉक्टर प्रेफर करता है। जनरली मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन सी मेडिसिन चलती है। सबसे पहली मेडिसिन होती है, सुबह से चालू करते हैं, 6 बजे आ गई पेंटोसिड, खाली पेट, ठीक है, एसिडिटी की, जनरली जो कॉमनली यूज होती है, ठीक है ना। फिर 8 बजे आपकी आ गई वाइसोलोन, ठीक है। थर्ड, 9 बजे आपकी आ गई टेक्रोलिमस। ये आप आफ्टर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट लेनी है वाइसोलोन, ठीक है ना। अब जो ये टेक्रोलिमस टेबलेट चलती है, वो चलती है 9 AM और 9 PM। अकॉर्डिंग टू इसका डोज वेरी करता है टेक्रोलिमस लेवल पे, ठीक है ना। टेक्रोलिमस लेवल पे डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कितना डोज लेना है पर डे, है ना। तो इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। क्या टाइम ड्यूरेशन होता है? लेते हैं लोग 9 AM 9 PM। अब ये लेनी है तो इसके अंतराल में, इसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद कुछ खाना पीना नहीं है, ना ही इसके साथ कोई और अदर ड्रग जानी चाहिए। इफ देयर इज एन इमरजेंसी, अगर आपका बीपी बढ़ा हो, ठीक है ना, और कुछ अदर कॉम्प्लिकेशन हो गया हो, तो डॉक्टर से पूछ के ही लें। अदरवाइज इसके साथ कोई भी मेडिसिन नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी इफिकेसी कम हो जाती है, ठीक है ना। फूड इंटरेक्शन होता है, इसीलिए आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद कुछ नहीं खाना है। फिर होता है आपका 10 बजे इम्यूटिल, इम्यूटिल टेबलेट। इम्यूटिल टेबलेट यानी इसका माइक्रोफेनोलाइट नाम होता है, ब्रांड नेम। तो ये 10-10, सुबह 10 बजे, शाम को 10 बजे। किसी किसी में होता है सुबह 3 बार लेनी पड़ती है, एक, ये अलग अलग टाइम वेरी करता है, ठीक है ना। तो इस टेबलेट के भी अंतराल में, आधे घंटे के अंतराल में कुछ नहीं खाना है और कुछ पीना नहीं है। नहीं मतलब पानी पी सकते हो, कुछ खाना नहीं है, ठीक है। और इसका भी, इसके साथ भी कोई भी टेबलेट नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इसका भी फूड इंटरेक्शन होता है, इफिकेसी कम कर देता है। दूसरी ड्रग के साथ जाएगा तो इसका भी इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका मेन मैंने टेबलेट्स बताई है जो जाती है। बाकी तो क्या होता है कि देखो, हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है, ठीक है। किसी को शुगर है तो उसको शुगर कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन चलती है, OHA चलती है, तो वो अलग अलग है, वो डिपेंड करता है। तो जनरली यही मेडिसिन प्रेफर होती है।